जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपना IAS PCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का पूरा कंप्लीट ये 1 ईयर्स का पूरा कंप्लीट ये आपका करंट अफेयर्स है। ओके, आप इस वीडियो को 1.5x पे देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको समय बचाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सिंघना, ठीक है, यहाँ पे सिंघना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आगरा के सिंघना में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, ठीक है, आलू केंद्र को क्या सिंघना, कहाँ के, आगरा के सिंघना को दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना करने के लिए कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, याद रखेंगे, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। वहीं अब दूसरा न्यूज है आपका, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, ये योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर जिले के जैतपुर, ठीक है, जैतपुर जो NH-27 से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है, ठीक है, और एक्सप्रेसवे के निर्माण की लागत 7,883.28 करोड़ रुपए है। इसकी लंबाई होगी, आप याद रखेंगे, 91.532 किलोमीटर, ठीक है। बहराइच के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। बहराइच के आप देखेंगे कि भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव जी बहराइच में स्थित कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य का दौरा किया। उसी दौरे के दौरान उन्होंने वन अधिकारियों के साथ घड़ियालों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गिरवा नदी में घड़ियाल के 7 बच्चे छोड़े, ठीक है। कौन सी नदी? गिरवा नदी, याद रखेंगे। किसने? ये भूपेंद्र यादव जी ने, मुख्यमंत्री जी नहीं है अपने, ठीक है, याद रखेंगे। और आपका बहराइच जिला है, ठीक है। वन्यजीव बहराइच में कौन सा? कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपका PYQ भी आ चुका है कई बार, ठीक है, तो याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन कार्यशाला। ये 19 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में इसका कार्यशाला की अध्यक्षता की, ठीक है। कौन सा? उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है, कौन सा? दुधवा टाइगर रिजर्व, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण प्राप्त मिल गया है, ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश में। और ये अपने उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा ये लिया गया है कि जो भी पूर्व अग्निवीर होंगे, जैसे कि जिसका रिटायरमेंट हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों को पता है अग्निवीर में क्या है कि 25% को ही परमानेंट रिक्रूटमेंट मिलेगा, बाकी 75% लोग को ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस ये हटा दिया जाएगा उन लोगों को 4 साल के बाद। तो ये जो 4 साल के बाद आएंगे तो उनको 20% क्या मिलेगा, ये आरक्षण किया गया है। कौन से क्षेत्र में? अगर उत्तर प्रदेश की भर्ती होती है, ठीक है, उसमें जितने भी सेना बल हैं उत्तर प्रदेश में जो भर्ती होते हैं, जैसे उत्तर पुलिस का आरक्षी, PSC हो गया, आरक्षी घुड़सवार हो गया, फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% है। वहीं साथ में आप देखेंगे मध्य प्रदेश भी 20% अग्निवीरों को आरक्षण देने की बात की है, ठीक है। एडिशनल पॉइंट था इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, बाकी डिटेल मैंने बता दिया आप लोग को। गोरखपुर में जो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया गया है, ये अपने योगी जी के द्वारा किया गया है। ये कौन से? गोरखपुर जिले के चरगांव, ठीक है, चरगांवा में, याद रखें, चरगांवा, ठीक है, जो 200 TPD, ठीक है, TPD की क्षमता से गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। यह स्टेशन नगर निगम गोरखपुर द्वारा 9.89 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका NMCG, ठीक है, NMCG का जो 63वीं बैठक हुई है नई दिल्ली में, उसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की जो 63वीं, याद रखेंगे, 63 कार्यकारी जो समिति की बैठक गंगा और उसकी जो सहायक नदियां की पुनर्जीवन के लिए यह महत्वपूर्ण परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दिया गया है। साथ ही देखेंगे दोस्तों, इस बैठक में उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में सीवेज प्रबंधन का परियोजना की मंजूरी दी गई है, जिसमें 126.41 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है इस साल बजट में, ठीक है। और दोस्तों, बजट आप बहुत ही ध्यान से इस साल का पढ़ लीजिएगा, 2025 वाला, ठीक है। एक विवाह घर का निर्माण कराए जाने की परियोजना, इसमें यह कहा गया है कि जो प्रत्येक जो विधानसभा है उसमें एक विवाह घर का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें जो लोग भी विवाह अपने घर का कराना चाहते हैं अपने बेटियों को, बेटे को, तो करा सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र की प्रत्येक, ठीक है, याद रखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के। आप शहर में तो देखते हैं मैरिज हॉल, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट ग्रामीण में ये सारी चीज़ें दिक्कतें होती हैं, जगह नहीं रह पाता है लोगों के द्वार के पास, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएँ ये अपने कहाँ पे, ये हर एक विधानसभा में, ठीक है, विवाह घर का निर्माण कराए जाने की ये योजना को
स्वीकृति प्रदान की गई है। पहले चरण में देखेंगे प्रदेश के 71 ग्रामीण विधानसभाओं का एक विवाह घर का निर्माण कराए जाने का ये प्रस्तावित किया। पहले कितने 71 विधानसभा, ठीक है, 403 है, ठीक है, 403 में एक हटी गया है, एंग्लो इंडियन 16, ठीक है। ये आप देखेंगे कि हाँ निर्माण कराया जाएगा, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रत्येक जो विधानसभा में एक विवाह घर का निर्माण कराए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, 100 करोड़, ओके। अमृत 2.0 योजना देखेंगे, अमृत 2.0 योजना ये आपका उत्तर प्रदेश में 15 मई, डेट याद रखना है दोस्तों, क्योंकि अब डेट आयोग पता नहीं क्या हो गया, डेट भी पूछने लगा है, ठीक है। लास्ट ईयर के जो एग्जामिनेशन जो हुआ था ना आपका यूपीपीसीएस का, तो उसमें डेट भर भर के दे दिए, तो इसलिए आपको डेट अब से ध्यान देना है, ठीक है। तो अमृत 2.0 अटल मिशन फॉर रिजनोवेशन एंड अल्ट्रा ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 का योजना के अंतर्गत देखेंगे स्वीकृत प्रस्तावित परियोजना है तो नगर निकायों का देय क्या होगा, निकायांश घटाने जाने और थोड़ा और क्या निकायांश घटाए जाने से राजवंश, ठीक है, राज्यांश पर पड़ने वाला जो व्यय, जैसे राज्य पे जो भी खर्चा पड़ रहा है वो सरकार द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव को क्या किया गया, अनुमोदन प्रदान किया गया, यानी मंजूरी प्रदान की गई है। किसके लिए, अटल मिशन फॉर रिजनोवेशन एंड कार्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना। सो इन दिस योजना में 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 1500 तक की आबादी वाले जो भी ग्राम पंचायत के लिए स्वयं संसाधन से आय आधारित पंचायत की क्या करेगी, प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना के लिए ये चलाया गया है। इसके लिए स्वीकृति दी गई है, कितने 1500 आबादी वाले, ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर, ठीक है, ये याद रखेंगे किसके जनगणना के आधार पर। यह योजना के लिए वर्तमान 2025-26 में 10 करोड़ रुपए का राशि का प्रावधान रखा गया है, ठीक है, 10 करोड़। लखनऊ में देखेंगे दोस्तों, ये 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया, ठीक है। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देखे होंगे ये हुआ था, क्योंकि नेक्स्ट है आपका बदायूं में, ठीक है, बदायूं में उत्तर प्रदेश के बदायूं में सफाई कर्मियों के सम्मान के लिए नमस्ते योजना ये स्टार्ट किया गया है। ये कहाँ पर, केंद्रीय एवं विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने किया, ये मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री BL वर्मा जी ने, ठीक है। ये याद करेंगे नमस्ते योजना, ठीक है, नमस्ते योजना, ठीक है, कहाँ पे, बदायूं, ये याद रखेंगे बदायूं, ठीक है, बदायूं। उत्तर प्रदेश में ODOP योजना, उत्तर प्रदेश में ODOP योजना के तहत शामिल नए उत्पादन कौन कौन से शामिल किए गए हैं, अभी देखेंगे कि 12 ऐसे उत्पादन जो है कि ODOP में आपके आ चुके हैं, ठीक है, 12 ऐसे हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ODOP आप देखेंगे 2018 में ये स्टार्ट किया गया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। इसमें देखेंगे शामिल किए गए कुछ उत्पाद हैं, जैसे कृषि उपकरण और सहायक सामग्री, ये कहाँ पे, बागपत में, ठीक है, कहाँ होगा, बाग में कृषि होगी, इसलिए याद रखेंगे कृषि उपकरण और सहायक सामग्री, ऐसे करके याद कर सकते हैं। होजरी आपका कहाँ पे, सहारनपुर में, ठीक है, सहारनपुर में आपका होजरी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका धातु उत्पाद और वस्त्र परिधान, ये आपका गाजियाबाद है। धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प, ये आपके अमरोहा में, ठीक है, कहाँ पे, अमरोहा में, ठीक है। पेठा उद्योग और सभी प्रकार के जो फुटवियर हैं ये आपके आगरा में है, ठीक है, सभी प्रकार के फुटवियर ये आपके आगरा में है। धातु उत्पाद ये आपका हमीरपुर में, ठीक है, हमीरपुर में। लकड़ी का उत्पाद ये आपका बरेली में है, ठीक है, बरेली में। और चिकोरी उत्पाद आपका एटा में है, चिकोरी आपका एटा में है, ठीक है। और खाद्य जो प्रसंस्करण है ये आपके प्रतापगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका देखते हैं यूपी एग्रीज तथा AI प्रज्ञा, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये आप देखेंगे 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा ने यूपी एग्रीज एवं AI प्रज्ञा कार्यक्रम का क्या किया, शुभारंभ किया। यूपी एग्रीज परियोजना का उद्देश्य क्या है, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों को, कितने 28 जिलों को क्या करना है, कृषि में क्रांति लाना, और जिसमें महिलाओं को क्या करना है, 30% भागीदारी के साथ लगभग 10 लाख किसानों को लाभान्वित करना है। और इस 28 जिले में 21 जिले आपके पूर्वांचल के होंगे और 7 जिले आपके बुंदेलखंड के होंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। कितने, 28 जिले, ठीक है।
यूपी एग्रीज परियोजना 4000 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसमें 2737 करोड़ रुपए ऋण विश्व बैंक के द्वारा कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। विश्व बैंक इस परियोजना में विश्व बैंक के अतिरिक्त जो राज्य के खाते से जाएगा 1166 करोड़ रुपए होगा। ठीक है, और इस परियोजना के तहत देखेंगे 10,000 महिला उत्पादक समूह को जोड़ा जाएगा और 500 किसानों को क्या किया जाएगा, विदेश भेजकर उन्हें अत्याधुनिक तकनीकी से प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, AI प्रज्ञा क्या है, AI प्रज्ञा कार्यक्रम ये आपका के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तथा डिजिटल तकनीकी में क्या करना है, प्रशिक्षित करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक चरण में 10 लाख युवाओं को, कितने 10 लाख युवाओं को प्रारंभिक चरण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और डाटा एनालिटिक्स एवं साइबर सुरक्षा जैसे उन्नत तकनीकी के क्षेत्र में उनको क्या करना है, ट्रेनिंग देना है और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे उस ट्रेनिंग के। नेक्स्ट है आपका, देखते हैं उत्तर प्रदेश में सीड पार्क। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सीड पार्क की स्थापना 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा राज्य में 5 अत्याधुनिक सीड पार्क खोले जाएंगे, जैसे बीज पार्क को स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। पहला जो सीड पार्क होगा ये मध्य जोन ये आपका लखनऊ में होगा के अटारी क्षेत्र में 130.63 एकड़ भूमि पर क्या होगा, स्थापित होगा। ये मध्य जोन कहाँ पे, ये लखनऊ के अटारी क्षेत्र में, ठीक है, स्थापित किया गया, जिसकी लागत 266 करोड़ 70 लाख 0.70 करोड़ रुपये होगी। और इस पार्क का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया है, जो भारत रत्न और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। शेष जो 4 सीड पार्क हैं, पहला सीड पार्क मैंने आप लोगों को बताया मध्य जोन में लखनऊ के अटारी क्षेत्र में, और बाकी शेष 4 आपके पार्क कहाँ हैं, विभिन्न जो कृषि जलवायु क्षेत्र में चरणबद्ध मतलब स्टेज वाइज तरीके से क्या किया जाए, स्थापित किए जाएंगे, जिसमें पश्चिमी जोन, ठीक है, तराई जोन, पूर्वी जोन और बुंदेलखंड जोन, ये 4 जोन आपके रहेंगे। ठीक है, सीड पार्क की स्थापना 5 जगह की जा रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास व दुग्ध प्रोत्साहन नीति 2022 वाला, ठीक है, इसको मंत्रिमंडल द्वारा इसके संशोधन में प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ठीक है, और इस नीति के तहत देखेंगे उत्तर प्रदेश के खाद्य जो प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के बराबर सुविधा देने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दी गई है। नई जो दुग्ध प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, जो आपका प्रसंस्करण इकाई की स्थापना मौजूदा इकाई के आधुनिकीकरण के लिए क्या किया जाए, पंजीगत अनुदान को 10% यानी 10% बढ़ाकर 35% कर दिया गया, 10% से 35% ये आपका कर दिया गया है। इस इकाई के लिए अधिनियम अनुदान आपका 5 करोड़ रुपए और मौजूदा इकाई को क्या आधुनिकीकरण के लिए 2.5 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। जो आधुनिक के लिए, नई इकाई के आधुनिक के लिए ये आप देखेंगे अनुदान 5 करोड़ रुपए और आपका 5 करोड़ रुपए आपका अधिकतम वाला हो गया, और न्यूनतम आपका कितना है, न्यूनतम 2.5 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। महिला उद्यमियों द्वारा ऊर्जा आधारित 75 kVA, ठीक है, कि बिजली परियोजना लगाने पर 90% तक क्या मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा 90% तक। और जबकि आप देखेंगे अगर वही काम अगर पुरुष करता है तो उसे 50% का सब्सिडी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति 2024 देखना है, ये मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र, ठीक है, 2024 को मंजूरी दी गई है। और इसका उद्देश्य ये है कि प्रदेश में IT, वित्त, मानव संसाधन और ग्राहक सहायता जैसे क्षेत्रों में क्या करना है, वैश्विक क्षमता केंद्र GCC का क्या करना, स्थापना को बढ़ावा देना है। और आप देखेंगे जिससे क्या होगा कि इससे आर्थिक वृद्धि और रोजगार का सृजन होगा, ठीक है, जो कि एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। GCC आपके 3 टियर में चलाया जाएगा, पहला, सेकेंड टियर और 3rd टियर में, ठीक है, याद रखेंगे। आगरा ही आपका है, आगरा में आप देखेंगे जो 30वीं भीम नगरी समारोह का उद्घाटन किया गया अपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और यहीं पे आप देखेंगे कि भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। ठीक है, याद रखेंगे भीम नगरी ये आपका अंबेडकर जी से रिलेटेड है। ये कौन सी, 30वीं भीम नगरी समारोह का उद्घाटन करेंगे, 30वें नंबर की। और ये आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
के साथ मिलकर लखनऊ में एक भव्य स्मारक का निर्माण किया जाएगा। और इस अवसर पर देखेंगे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जीरो प्रॉपर्टी का अभियान, ठीक है, जीरो प्रॉपर्टी का अभियान डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका कियान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का लोकार्पण। ये क्या है? डिस्टिलरी एक आपका एथेनॉल प्लांट है, ठीक है। गोरखपुर जिले में आप देखेंगे गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गीडा, जो कि आपका गीडा कहलाता है, ठीक है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सुपर मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत कियान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड का प्लांट का लोकार्पण किया गया है। और इसके साथ ही 1200 करोड़ रुपए का निवेश और 30 एकड़ क्षेत्र में क्या किया जाएगा? निर्मित किया जाएगा यह प्लांट। और ये डिस्टिलरी प्लांट, ये मैंने बताया आपको, एक एथेनॉल प्लांट है, जिससे पेट्रोल डीजल की जगह एथेनॉल का उपयोग करने में क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। और श्रृंगेरपुर धाम, ठीक है, श्रृंगेरपुर धाम, ये भगवान प्रभु श्री राम जी के क्या थे? ये प्रिय सखा थे, ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो प्रिय सखा भगवान निषाद राज गुह्य जन्मोत्सव के अवसर पर यह कार्यक्रम को आयोजन किया गया है। और वहाँ पर देखेंगे 579 करोड़ रुपए की 181 परियोजनाओं का क्या किया गया? लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी ने निषाद राज बोट सब्सिडी, निषाद राज बोट सब्सिडी का योजना के तहत 1100 नाविकों को 3.20 करोड़ रुपए और मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 1400 मत्स्य पालकों को 20 करोड़ रुपए का ऋण का वितरण किया। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मध्य समझौता ये हुआ है। ये आप देखेंगे ये दोनों 11 मार्च 2025 को दोनों के मध्य, ये आपका कहाँ पे? वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक अत्याधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया गया। और दोनों ने यहाँ पे इस समझौते पर क्या किया? हस्ताक्षर किया है। और 150 एकड़ में ये फैला हुआ है। और साथ ही 650 मीटर की एक्सेस रोड के माध्यम से NH7 से जोड़ा जाएगा। और NH7 और NH2 जंक्शन में मात्र 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर की दूरी स्थित होगा, ठीक है। वाराणसी में डॉल्फिन सफारी, ठीक है, वाराणसी में अपने डॉल्फिन सफारी का बनाने की घोषणा की गई। कहाँ पे? वाराणसी में, ठीक है। बिठूर महोत्सव आपका 2025 वाला, ये कहाँ पे? कानपुर में बिठूर महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये महोत्सव आप देखेंगे प्रतिवर्ष ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल बिठूर में आयोजित किया जाता है। और यह महोत्सव उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की साझा संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत पर आधारित है। कौन सा? ये बिठूर महोत्सव। ये कहाँ पे किया गया है? कानपुर में, ठीक है। रंगोत्सव 2025, ये आप देखें 7 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री बरसाना, मथुरा में बरसाना की होली होती है ना, रंग महोत्सव में 2025 को शुभारंभ किया। इस उत्सव पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का क्या किया गया है? द्वारा ये आयोजित किया गया है। ये उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित किया गया है। इस उत्सव का समापन 22 मार्च 2025 को हुआ। काशी तमिल संगम KTS 3.0 15 फरवरी से 24 फरवरी तक 2025 तक वाराणसी के काशी तमिल संगम में आप देखेंगे तीसरा ये आयोजन किया गया है। और इसमें आप देखेंगे कि इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है, ये याद रखने वाली बात है। और साथ ही देखेंगे और इसका मुख्य विषय महर्षि अगस्त्य पर आधारित है। और इस कार्यक्रम को जो चलाने वाली एजेंसियाँ थी IIT मद्रास और IIT BHU, ठीक है, IIT मद्रास और IIT BHU थे, ठीक है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र 2025 वाला कहाँ पे? नोएडा में ये हुआ है, ठीक है। कौन सा 32वां? ये याद रखेंगे, ठीक है। एक मिनट, वेट मिनट, ओके, हाँ, तो ये आपका 32वां संस्करण है, याद रखेंगे, 32वां है आपका। और इस संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय विरासत संस्थान नोएडा के डीम्स विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया है। इसका मुख्य विषय क्या है? कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, ये देख लेना है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव ये मध्य प्रयागराज में महाकुंभ 2025 में पर्यावरण संरक्षण जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए ये आपका पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें आप देखेंगे, इसमें इस महोत्सव में 200 से अधिक प्रवासी और स्थानीय पक्षियों को क्या किया, पक्षियों के प्रजातियों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका वाराणसी है। वाराणसी में आप देखेंगे कि 23 जनवरी 2025 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में, कौन से शहर यानी वाराणसी में मौजूदा उप कार्यालय को पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में उन्नत कार्य करने की घोषणा की गई है। ये आपका IWAI का ये छठा क्षेत्रीय कार्यालय है। ठीक है, छठा ये क्षेत्रीय कार्यालय है। तो यानी इसके पहले 5 और होंगे। आइए देख लेते हैं 5 कौन कौन से हैं। 5 क्षेत्रीय कार्यालय, जैसे गुवाहाटी आपका असम में, पटना आपका बिहार में, याद रखेंगे कोची आपका केरला में, भुवनेश्वर आपका उड़ीसा में, कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में। ठीक है, गोरखपुर में आप देखेंगे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में इस शहर में स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में हाथी रेस्क्यू सेंटर और तितली उद्यान का लोकार्पण किया गया। ये कहाँ पे, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान जो है वहाँ पे हाथी रेस्क्यू सेंटर, और यहाँ पे एक हाथी को रखा गया है। किसके लिए, ये यहाँ पे एक हाथी रेस्क्यू करके रखी गई, उसका नाम गंगा है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे। इस दौरान देखेंगे उन्होंने पीलीभीत टाइगर रिजर्व में लाए गए बाघ का नाम केसरी और बहराइच से लाए गए भेड़िया का नाम रखा है। ठीक है, और भेड़िया का नाम भैरव रखा है, और जो नर भेड़िया है उसका नाम भैरव और जो मादा भेड़िया है उसका नाम भारती। ये नाम याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, नर भेड़िया का नाम भैरव और मादा भेड़िया का नाम ये आपका भैरवी रखा गया है। और हाथी रेस्क्यू सेंटर से गंगा नामक हाथी को रेस्क्यू करने के लिए रखा गया है। ग्रेटर नोएडा में देखेंगे दोस्तों कि केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस नगर में NSDC अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किया गया। NSDC। ठीक है, गोरखपुर में देखेंगे आप कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में कौन से जिले में, यानी गोरखपुर जिले में 172 लाख रुपए की लागत से निर्मित किए जा रहे नानाजी देशमुख पार्क, याद रखेंगे नानाजी देशमुख पार्क, ये बनाने के लिए ये उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसका शिलान्यास किया गया है। ठीक है, शिलान्यास और उद्घाटन में दोस्तों अंतर होता है। शिलान्यास मतलब अभी ये ईंटें रखी गई हैं ये कार्य करने की, और जब उद्घाटन का मतलब होता है कार्य पूरा हो गया है उसके बाद कोई जाता है तो उसको उद्घाटन कहा जाता है। खैर बहरहाल आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 देखेंगे कि को अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिवस के दौरान यह सम्मान क्या किया गया, प्रदान किया गया है, और ये 6 व्यक्तियों को प्रदान किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस करंट अफेयर्स। ओके, ये आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 6 व्यक्तियों में कौन से व्यक्ति कहाँ के, ये याद रखना। कृष्णकांत शुक्ल, ये आपके बनारस के हैं। ठीक है, ये शुक्ल हैं तो आप याद कर सकते हैं बनारस के ही होंगे, थोड़ा याद करने का तरीका यही हो सकता है। ठीक है, हिमांशु गुप्ता, ये आपके कहाँ के, वृंदावन मथुरा के हैं। ठीक है, मनीष वर्मा ये आपके कानपुर के हैं। मनीष वर्मा ये आपके कानपुर के, और कृष्णा यादव ये आपके बुलंदशहर के हैं। कर्नल सुभाष देववाल ये आपके बुलंदशहर के, और डॉक्टर जय सिंह ये आपके बहराइच के। ठीक है, उत्तर प्रदेश एरोस्पेस तथा रक्षा इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 इसके लिए हुई, कहाँ पे, प्रयागराज में हुई ये मंत्रिमंडल की बैठक हुई है। और इस नीति का लक्ष्य क्या है, अगले 5 वर्ष में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करना और आकर्षित किया जाएगा। जैसे निवेश जो FDI होता है ना, उसको आकर्षित करने के लिए ये 50,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 5 वर्ष के लिए रखा गया है। और एरोस्पेस एंड डिफेंस क्षेत्र में रोजगार के 1 लाख अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये रक्षा मंत्रालय द्वारा 2025-26 तक उत्पादन दोगुना करके 2025-26 तक देखेंगे कितने, 25 अरब अमेरिकी डॉलर का क्या किया जाएगा, निर्यात किया जाएगा। ठीक है, अमेरिकी डॉलर में, और इसका पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है कब, 2025-26 तक। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका भारतीय कला इतिहास कांग्रेस 32वां सत्र 2025 8 से 10 जनवरी के बीच 2025 को भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय था कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। ठीक है, जनजातीय जो सांस्कृतिक समागम 2025 फरवरी 2025 में महाकुंभ नगर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ। इसमें देश भर के 15,000 से अधिक आदिवासियों ने भाग लिया। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार
वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता करके ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित करने का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, ये एक नया कैंपस ग्रेटर नोएडा का पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, याद रखेंगे दोनों देशों ने समझौता किया है और उस पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो सहकारिता वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोऑपरेशन ईयर याद रखेंगे, ये कहाँ पे, कौशाम्बी में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 कौशाम्बी में योगी आदित्य जी ने इसका शुभारंभ किया। और इस अवसर पर देखेंगे मुख्यमंत्री जी ने निजी उद्यमी गारंटी योजना के अंतर्गत निर्मित कौशाम्बी जिले में मंझनपुर में, ठीक है, कौशाम्बी जिले के मंझनपुर में 15,000 मैट्रिक टन एवं सुल्तानपुर के हरिहरपुर में 5,000 मैट्रिक टन के गोदामों का भी लोकार्पण किया है। ठीक है, कुंभवाड़ी चैनल। ठीक है, ये आप देखेंगे प्रयागराज में जो महाकुंभ हुआ था 2025 में फेब के महीने में हुआ था, तो उसमें क्या किया गया था, उसमें उसको प्रयागराज महाकुंभ को समर्पित करने के लिए आकाशवाणी ने कुंभवाड़ी चैनल FM 103 मेगाहर्ट्ज का शुभारंभ किया FM द्वारा आकाशवाणी। ठीक है, 2 नए निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, जो 2 नए, पहला कौन सा है, एक आपका सहारनपुर में है, दूसरा आपका मुरादाबाद में है। 2 नए निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। इसका यह निर्णय प्लेड्ज प्रमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द ग्रोथ इंजन योजना का हिस्सा होगा, जिससे आप देखेंगे रोजगार में सृजन होगा। ठीक है, और उद्योग में बढ़ावा देना। ठीक है, ये याद रखेंगे। यह 2023 में शुरू की गई थी यह योजना, जो निवेशकों को कम ब्याज दर पर प्रति एकड़ 50 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने की सहायता दी गई है। ठीक है, गारंटी मोचन निधि की स्थापना। ठीक है, 22 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की जो अद्यावधिक प्रतिदर्श है की योजना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गारंटी मोचन निधि की स्थापना करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, सेकंड है आपका CII एग्रोटेक इंडिया कृषि भारत 2024 15 से 18 नवंबर के बीच में 2024 के मध्य भारतीय उद्योग संघ द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित, कहाँ पे, लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। इस आयोजन में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में ये पहली बार हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितने भी करंट अफेयर्स में आप पढ़ते होंगे फर्स्ट टाइम, तो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट टाइम आपका अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे फर्स्ट टाइम कोई टेक्नोलॉजी हो। मुख्य विषय इसका क्या है, हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, याद रखेंगे। पहली डबल डेकर EV बस सेवा की शुरुआत की गई है। ये लखनऊ के नागरिकों के लिए पहली डबल डेकर EV आपका बस सेवा शुभारंभ किया। EV मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुंभ शाह AI यॉक, ये चैटबॉट है। ठीक है, AI चैटबॉट है। ये प्रयागराज महाकुंभ 2025 हेतु पहली बार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट ये अब श्रद्धालुओं के लिए विकसित किया गया था। इसमें श्रद्धालु क्या करेंगे, 10 से अधिक भाषाओं में लिख और बोलकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जिससे उन लोगों के लिए आसानी होगी। उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस करंट अफेयर्स, ये आपका उत्तर प्रदेश शामली में क्या बनाए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें 726.61 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। यह पार्क शामली के कैराना तहसील गांव झिंझान में बनाया जाएगा। ये कैराना आप लोग को पता ही होगा। कैराना में आप देखेंगे इकरा हसन जी वहाँ की ये सांसद रही हैं, बहुत फेमस सांसद हैं। ठीक है, बहुत चर्चा में रहती हैं। गांव झिंझान में बनाया गया था। ठीक है, बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 8वां दीपोत्सव 2024 का अयोध्या में क्या हुआ है, आयोजित हुआ था, जिसमें आप देखेंगे 25.12 लाख दीप का क्या किया गया, जलाया गया था, जिसमें गिनीज वर्ल्ड बुक में इसको रिकॉर्ड कर लिया गया है। ये योगी जी को प्रमाण पत्र भी सौंपा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश के पहले PPP मोड पे बने मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन। ठीक है, अपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। यह महाराजगंज जिले में राज्य में PPP मोड पर स्थापित MC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ताकि आप लोग और समझ में आ जाए। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पे, महाराजगंज जिले में। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, ये 4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश
मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के अंतर्गत वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विश्व बैंक के पोषण कराए जाने के उद्देश्य से इस प्रोजेक्ट की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR वर्ष 2024-25 के अंतर्गत और 2029-30 की कुल ऋण की जो धनराशि है कितनी है 2,74,153.04 लाख रुपए की परियोजना से यह स्टार्ट किया गया है। वे विशेष प्रयोजन वाहक उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव के लिए अनुमोदन किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश योग एंड आरोग्य केंद्र ये आपका बागपत के जिले में ठीक है स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत आप देखेंगे तहसील और परगना बागपत के ग्राम हरियाखेड़ा ठीक है, याद रखेंगे ग्राम हरियाखेड़ा इसके बागपत के कौन सा तहसील, परगना तहसील। ठीक है, क्या किया जाएगा 1.0690 हेक्टेयर भूमि क्या किया पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की प्रस्ताव दी गई है। उत्तर प्रदेश युवा उद्यमी विकास अभियान ये आपका 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा इस अभियान के प्रख्यापन के प्रस्ताव के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं को वित्त पोषित कर स्वरोजगार मिशन के तहत आगामी 10 वर्ष में 10 लाख जो सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना की जाएगी, जो माइक्रो यूनिट है उसकी स्थापना की जाएगी। और इसका आयोजन में देखेंगे संचालन करने हेतु जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र जिला स्तर पर केंद्रीय एजेंसी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश बायोप्लास्टिक उद्योग नीति 2024 में ठीक है इसको उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा इसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं मुख्य बिंदु क्या हैं। ठीक है, यह नीति पारंपरिक जो प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायोप्लास्टिक का प्रयोग करेगी, जिससे आप देखेंगे प्रदूषण में कमी होगी, जो कार्बन का एमिशन होगा वो कम होगा, प्रदूषण कम होगा। तो ये सारी चीज़ें थी उससे रिलेटेड। सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा को उद्योग का दर्जा प्राप्त हो गया है। ठीक है, ये याद रखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा। ठीक है, मोटे अनाज के लिए भी इस वर्ष उत्तर प्रदेश में क्या किया गया, एक नीति बनाई गई है कि मोटे अनाज को भी MSP पे खरीदा जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे MSP पे, जिसमें मोटे अनाज में मक्का, बाजरा और ज्वार आते हैं। और इसमें ये खरीफ जो आपका विपणन वर्ष 2024-25 में जो MSP होगा मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत, ये आपको मक्का के लिए न्यूनतम कितने 2225 रुपये, याद रखेंगे 2225 रुपये मक्का के लिए, बाजरा के लिए 2625 यानी 2625 ठीक है बाजरा के लिए प्रति कुंटल। और वहीं हम देखेंगे ज्वार के लिए कितना है, ज्वार के लिए 3371 है, 3371 और आपका 3421 रुपये प्रति कुंटल किसका है, ये आपका ज्वार माल डांडी का है। ठीक है, ये याद रखेंगे। MSP थोड़ा पूछने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि MSP पे क्वेश्चन आता है। ग्रेटर नोएडा में देखेंगे कि 11 से 13 सितंबर के बीच मध्य ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉम इंडिया 2024 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का केंद्रीय थीम जो था ये आपका क्या था, शेपिंग सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ठीक है, याद रखना शेपिंग सेमीकंडक्टर फ्यूचर। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, ये आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल आपका किसके द्वारा, अपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं, उपराष्ट्रपति जी के द्वारा क्या किया दिया गया है, इसका लोकार्पण किया गया है। यहाँ पे गोरखपुर जिले में। ठीक है, ये 176 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। यह पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल होगा, जिसमें 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क आवास और पढ़ाई की सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है, लेकिन पहला जो सैनिक स्कूल था उत्तर प्रदेश के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने वर्ष 1960 में लखनऊ में स्थापित किया था। जटायु सर्वेक्षण एवं प्रजनन केंद्र, आप लोग को पता है कि योगी जी ने कैंपियरगंज महाराजगंज में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर का उद्घाटन किया है, जो आपके गंभीर रूप से लुप्त हो गए हैं ना, जैसे आपका एशियाई किंग वल्चर है वो आपका लुप्त हो चुका है। तो इसके लिए विश्व का प्रथम आपका ये जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनेगा। ये पूरे वर्ल्ड का पहला ऐसा केंद्र है। ठीक है, रोड टू स्कूल कार्यक्रम में देखेंगे मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में रोड टू स्कूल कार्यक्रम को प्रथम चरण का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसमें आपको देखेंगे इस कार्यक्रम में स्कूल चलो अभियान का एक नया रूप दिया गया है। स्कूल चलो अभियान का यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024,
25 और 29 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 आयोजन किया गया है। ये आप देखें इस ट्रेड शो का दूसरा संस्करण है, याद रखेंगे, सेकंड दूसरा संस्करण है। और आप देखेंगे इस शो का पहला संस्करण 21 से 25 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया है। इस वर्ष यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की थीम क्या थी? सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। सोर्सिंग का अद्वितीय मंच था। इस वर्ष ट्रेड शो में वियतनाम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस थिंग्स, ओके, वियतनाम आपका पार्टनर देश होगा, ठीक है, याद रखेंगे वियतनाम। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024 वाला देखेंगे। इसमें 6 अगस्त 2024 को क्या कर दी गई? मंजूरी दे दी गई है। और इसमें आप देखेंगे इस अधिनियम में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के तर्ज पर राज्य में राज्य राजधानी क्षेत्र SCR का गठन किया गया है। SCR का गठन किया गया है। यह 6 जिलों में किया गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। जैसे 6 जिले कौन कौन से हैं? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, आपका बाराबंकी, ठीक है। ये आप देखेंगे कितने वर्ग किलोमीटर में? 27,826 वर्ग किलोमीटर में ये शामिल किया गया है। और ये आपका इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ेगा? राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय आपका लखनऊ में होगा, जाहिर सी बात है। और इस प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष कौन होंगे? राज्य के मुख्य सचिव होंगे, ठीक है। SCR का गठन किया गया है, ठीक है, 6 जिलों में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के लिए 2024 में एक अधिनियम लाया गया है, विधेयक लाया गया है। और इस विधेयक को 6 अगस्त 2024 को, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है डेट, राज्यपाल द्वारा इस विधेयक को मंजूरी दी गई है, ठीक है। इस विधेयक में देखेंगे जो उत्तर प्रदेश जो सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1998 को क्या कर दिया गया है? ये कुछ बदलाव कर दिए गए हैं और नया कानून लाया गया है। इस नए कानून में कुछ आप देखेंगे मुख्य बिंदु देख लेते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं आपके उत्तर प्रदेश जो सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसमें क्या है कि जो भी लोग शामिल होंगे उसके लिए अधिकतम आप देखेंगे क्या है? सजा आपका आजीवन कारावास है, ठीक है, आजीवन कारावास है। और अधिकतम आपका 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान है, याद रखेंगे, 1 करोड़ तक का आपका जुर्माना का प्रावधान है। और अधिनियम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग और राज्य विश्वविद्यालय के साथ उनके द्वारा नामित प्राधिकरण को निकायों और एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं को शामिल किया गया है, ठीक है। इस अधिनियम में देखेंगे ना कि यह पेपर लीक और नकल सहित परीक्षा में जुड़ी गड़बड़ी में अगर परीक्षा संस्थान अगर पाया जाता है, संलिप्त पाया जाता है, तो उस समय उसका अगर संलिप्त पाया जाता है तो जितना भी खर्च होगा, ठीक है, पूरा का पूरा जो वित्तीय खर्च होगा उस एजेंसी से वसूला जाएगा, ठीक है, और उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, उस शिक्षा संस्थान को, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे कि जब छात्रों की बात आती है तो यहाँ पे छात्रों के लिए थोड़ा सा रिलीफ है कि छात्रों को कारावास और जुर्माना दंड की परिधि में शामिल ही नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन आपको आने वाले 1 साल के लिए जो भी आपके परीक्षा होंगे परिणाम को रोक दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका था उत्तर प्रदेश का पूरा करंट अफेयर्स, ठीक है, दैट इज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हो गया। आप इसको 1.2x पे 1.2x पे देख लीजिएगा, नहीं तो 1.5x पे देख लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट थे ना आपके वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। और फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।